दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कैमरन नाम के एक 20 साल के लड़के से, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था। कैमरन डाइन नाम के एक स्टूडेंट को पसंद करता है और सपने में भी वो डाइन को ही देखता है। उसके साथ वो कुछ रोमांटिक मोमेंट बिता रहा होता है, लेकिन तभी इसकी आंख खुल जाती है और कैमरन इसे सिर्फ सपना समझकर उदास हो जाता है। इसके बाद कैमरन अपनी फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता करता है। यहाँ कैमरन के पेरेंट्स लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए उसे सीरियस होने को कहते हैं, क्योंकि अब कॉलेज की छुट्टियां हो चुकी थी। इसलिए कैमरन एक आइसक्रीम पार्लर में जॉब लगा लेता है और पहले दिन ही वो लेट हो जाता है, जिस वजह से स्टोर मैनेजर की डांट उसे सुननी पड़ती है। वहीं कैमरन के घर के पास हम विक्टोरिया नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो पास के ही घर में शिफ्ट हुई थी। इधर कैमरन के लेट आने पर उसे एक्स्ट्रा काम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन कैमरन ये कहते हुए मना कर देता है कि वो आज डाइन के साथ डेट पर जाने वाला है। इसके बाद कैमरन किसी तरह पार्लर से निकलकर डाइन के घर आ जाता है, जहाँ डाइन बिकनी पहने बाहर धूप सेक रही होती है। डाइन को ऐसे देखकर कैमरन जब उसके पिक्चर्स निकालने की कोशिश करता है, तभी यहाँ पर दो लड़के आकर उसका फोन फेंक देते हैं। ये दोनों हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे। ये लड़के कैमरन से लड़ने लगते हैं और आवाज सुनकर जब डाइन यहाँ पे आती है, तो ये लड़के डाइन को बताते हैं कि ये तुम्हारी तस्वीरें ले रहा था, लेकिन कैमरन मना करता है और सबूत के तौर पर जब वो फोन उठाने जाता है, तो एक कार फोन को चकनाचूर कर जाती है। रात को कैमरन जब अपने घर जाता है, तो विंडो से उसे विक्टोरिया कपड़े चेंज करती हुई दिखाई देती है। कैमरन भी विक्टोरिया को देखकर बेकाबू हो जाता है और उसे देखता रहता है, लेकिन जैसे ही विक्टोरिया की नजर कैमरन पर पड़ती है, कैमरन तुरंत ही हट जाता है और जल्दी से नीचे जाकर अपनी फैमिली के साथ डिनर करने लगता है। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। आवाज सुनकर कैमरन को लगता है कि शायद विक्टोरिया उसकी शिकायत करने आई है। कैमरन दरवाजा खोलकर देखता है तो विक्टोरिया खड़ी होती है। ये देखकर कैमरन कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है और जब दोबारा विक्टोरिया को देखता है, तो उसकी जगह डाइन होती है, जो कैमरन को बाहर बुलाती है। कैमरन को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो डाइन के साथ पिज्जा रेस्टोरेंट में चला जाता है। कैमरन ने अभी तक डाइन को अपने प्यार के बारे में नहीं बताया था, इसलिए डाइन इसे एक फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करती है। इतने में ही कैमरन का दोस्त मार्टिन आता है, जिसे देखकर डाइन उसे पास बुलाने से मना करती है, लेकिन डाइन की पूरी बात सुनने से पहले ही कैमरन मार्टिन को बुला लेता है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्टिन और डाइन एक दूसरे को देखकर खुश नहीं होते, इसलिए कैमरन घर जाते वक्त डाइन से इसकी वजह पूछता है। पहले तो डाइन कुछ भी नहीं बताती, लेकिन फिर डाइन कहती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन हमारे बीच कुछ भी अच्छा नहीं रहा। ये सुनकर कैमरन को बुरा लगता है, क्योंकि वो डाइन को पसंद करता था। कैमरन जब अपने घर के बाहर डाइन से बात कर रहा होता है, तभी इसकी नजर विक्टोरिया पर पड़ती है, जो इसे घूर रही थी। ये देखकर कैमरन को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए वो डाइन को बाय बोलकर अपने कमरे में आ जाता है और चुपके से अपनी खिड़की से विक्टोरिया के घर की तरफ देखता है, जहाँ विक्टोरिया खड़ी होती है। लेकिन फिर अचानक विक्टोरिया कैमरन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर कैमरन पूछता है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई। विक्टोरियन बात का जवाब न देते हुए कैमरन पर जासूसी का इल्जाम लगाती है। कैमरन भी अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन विक्टोरिया इसकी माफी एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि कैमरन को धमकाते हुए कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पेरेंट्स से ना करूं, तो तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा। पेरेंट्स के डर की वजह से कैमरन विक्टोरिया की बात मान लेता है और विक्टोरिया को अपनी कार में बैठाकर एक फैक्ट्री के बाहर छोड़ देता है। विक्टोरिया कैमरन से कार की चाबियां ले लेती है, ताकि कैमरन यहाँ से कहीं भी ना जा सके। इसके बाद विक्टोरिया फैक्ट्री के अंदर चली जाती है, जहाँ उसका वेलकम किया जाता है। ये देखकर कैमरन को लगता है कि विक्टोरिया एक रिच लेडी है, लेकिन कुछ देर बाद ही वेलकम करने वाला शख्स जख्मी हालत में बाहर आता है और कैमरन से हेल्प मांगता है। कैमरन को कुछ भी समझ में नहीं आता और इतने में विक्टोरिया भी खतरनाक वैम्पायर के रूप में बाहर आ जाती है और कार के पास ही एक शख्स का खून चूस लेती है और कार खून से गंदी हो जाती है। विक्टोरिया को इस रूम में देखकर कैमरन बहुत ज्यादा डर जाता है और जब विक्टोरिया से इस बारे में बात करता है, तो वो कैमरन को धमकाते हुए कहती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूंगी। घर जाने से पहले विक्टोरिया कैमरन को याद दिलाती है कि कल भी उसे विक्टोरिया के साथ जाना है। विक्टोरिया कैमरन से काफी खुश थी, क्योंकि वो उसे आज अपने साथ लेकर गया, इसलिए थैंक्स के तौर पर कैमरन को वो किस करती है और चली जाती है। अगली सुबह कैमरन के फादर कार पर लगे खून को देखकर कैमरन से इसकी वजह पूछते हैं। इससे पहले कि कैमरन कुछ भी बताता, विक्टोरिया यहाँ पे आ जाती है और अपने बारे में बताते हुए कहती है कि ये खून एक जख्मी हिरन का है, जो कल रात यहाँ पे आया था। कैमरन के फादर विक्टोरिया पर बिलीव कर लेते हैं। विक्टोरिया कैमरन के फादर से कहती है कि मुझे किसी काम से रोज बाहर जाना पड़ता है, क्या मैं कैमरन और आपकी कार को लेकर जा सकती हूँ। इस पर कैमरन के फादर राजी हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब कैमरन आइसक्रीम पार्लर में होता है, तो कैमरन के पास मार्टिन आता है और कहता है कि मुझे डाइन के साथ रिलेशनशिप में वापस आना है, इसलिए तुम मुझे कुछ टिप्स दो, कुछ आइडिया बताओ। मार्टिन बताता है कि मैं पहले डेट पर बहुत घबरा गया था, इसलिए डाइन से मिलने नहीं जा पाया। हालांकि कैमरन भी डाइन को पसंद करता था, लेकिन अपने दोस्त का प्यार देखकर वो डाइन के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। रात में विक्टोरिया फिर से कैमरन के साथ चलने के लिए कहती है और इस बार भी कैमरन को ना चाहते हुए जाना पड़ता है।
विक्टोरिया को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के कुछ देर बाद फिर से कैमरन की कार के पास एक लाश आकर गिरती है और फिर विक्टोरिया खून से सनी कार में आकर बैठ जाती है और मजे से हाथों पर लगे खून को चाटने लगती है। कैमरन अपने फादर से डांट नहीं सुनना चाहता था, इसलिए ये घर जाने से पहले अपनी कार साफ करता है और दोनों घर आ जाते हैं। जब कैमरन अपने बेड पर लेटा होता है तो अचानक से विक्टोरिया कैमरन के बेड पर आकर लेट जाती है, जिसे देखकर कैमरन हैरान रह जाता है। विक्टोरिया बताती है कि मैं 247 साल की एक वैम्पायर हूँ और अपने लवर की मौत का बदला ले रही हूँ, और जितने लोगों को अभी विक्टोरिया ने मारा था वो इंसान नहीं बल्कि इसी तरह के वैम्पायर थे। विक्टोरिया की दर्द भरी कहानी सुनने के बाद कैमरन को थोड़ा बुरा फील होता है और फिर विक्टोरिया अपने घर चली जाती है। अगली सुबह कैमरन के घर मार्टिन आता है और डायन को इम्प्रेस करने की टिप्स पूछता है, और फिर रात होने पर कैमरन विक्टोरिया के साथ फिर से उसके लवर के हत्यारे की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन आज विक्टोरिया कुछ गुस्से में नजर आती है। विक्टोरिया की कहानी जानने के बाद कैमरन का पिशाच वगैरह में इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वो विक्टोरिया से पूछता है कि अभी तुम कितने वैम्पायर्स को और मारोगी। इस पर विक्टोरिया कहती है कि अभी मुझे 2 और की जान लेनी है। आखिरी पिशाच वो मेन विलन होगा जिसने विक्टोरिया के लवर को मारा। लोकेशन पर पहुंचने के बाद विक्टोरिया कैमरन से कार में ही रहने के लिए कहती है, लेकिन कैमरन इस बार उसके पीछे आता है, जिस पर विक्टोरिया थोड़ी नाराज होती है और फिर विक्टोरिया को अपना दुश्मन दिखता है जो कि एक गार्ड की जॉब कर रहा था। इन्हें देखकर ये गार्ड फायरिंग शुरू कर देता है और विक्टोरिया जल्दी से गार्ड पर अटैक कर उसका खून पी लेती है। वहीं कैमरन विक्टोरिया को डराने के लिए ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे गोली लगी हो, लेकिन फिर विक्टोरिया को परेशान देख उठ जाता है। ये देखकर विक्टोरिया कैमरन पर बहुत गुस्सा होती है और अगली बार से इस तरह की हरकत करने से मना करती है। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। घर जाने से पहले कैमरन विक्टोरिया से कुछ बात करता है और कहता है कि कल की छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे अपने दोस्त मार्टिन की हेल्प करनी है और डेट का इंतजाम करना है। विक्टोरिया भी कैमरन की बात मान जाती है और उसे 1 दिन की छुट्टी दे देती है। अगले दिन जब कैमरन आइसक्रीम पार्लर जाता है तो इसकी कोवर्कर जिसका नाम था लीजा, वो कैमरन के पास आकर उसे शाम को एक प्रोग्राम में चलने को कहती है। दरअसल लीजा कैमरन को पसंद करती थी। इस बात से अनजान कैमरन उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, जिससे लीजा को थोड़ा बुरा फील होता है। कुछ समय के बाद कैमरन पार्लर से चला जाता है और एक डेट का इंतजाम कर मार्टिन और डायन की वहां मुलाकात कराता है। कैमरन की वजह से इन दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आते हैं। इसलिए कैमरन इन दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाता है और फिर कैमरन को विक्टोरिया मिलती है जो उससे डायन के बारे में पूछती है। कैमरन बताता है कि मैं डायन को हाई स्कूल से ही पसंद करता हूँ। ये सुनकर विक्टोरिया को काफी हैरानी होती है और ये कहती है कि जब तुम उसे पसंद करते हो तो फिर मार्टिन और डायन को एक साथ क्यों लाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर कैमरन कहता है कि मुझे यकीन है कि डायन मार्टिन को छोड़ देगी। इसके बाद कैमरन उसे आइसक्रीम पार्लर के पास ले जाता है जहां वो कॉलेज की छुट्टियों के दौरान काम कर रहा था। यहाँ वही दोनों लड़के बैठे होते हैं जिन्होंने कैमरन का फोन फेंका था। कैमरन इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन विक्टोरिया इनके पास जाती है और खुद को कैमरन की गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन इन दोनों पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। विक्टोरिया कैमरन से कहती है कि तुम इन दोनों से अपना हिसाब बराबर कर सकते हो। कैमरन विक्टोरिया के सपोर्ट मिलने के बाद दोनों को सबक सिखाता है और विक्टोरिया इन दोनों को वार्न करते हुए कहती है कि आगे से कैमरन को परेशान मत करना, और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लड़ाई की वजह से कैमरन के हाथ में दर्द होने लगता है। ये देखकर विक्टोरिया कैमरन को एक छोटी सी बोतल भरे लिक्विड को पीने को देती है और इसे पीते ही कैमरन में अलग ही ताकत आ जाती है और वो डांस करने लगता है। इसके बाद जब कैमरन अपने कमरे में होता है तो विक्टोरिया इसके पास आकर लेट जाती है और इसे किस करने लगती है, लेकिन तभी कैमरन के फादर आ जाते हैं और दोनों को एक साथ देखकर वो माफी मांगकर यहाँ से चले जाते हैं। कैमरन विक्टोरिया को पास आने से रोकता है और कहता है कि मैं सिर्फ डायन से प्यार करता हूँ, इसलिए विक्टोरिया यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मार्टिन कैमरन के पास आकर बताता है कि मेरी फिर से डायन से लड़ाई हो गई और हमारे बीच पहले जैसी दूरियां आ गई। कैमरन को यह सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है और वो मार्टिन की बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो काम के लिए निकल जाता है। इधर शॉपिंग के दौरान डायन की मुलाकात विक्टोरिया से होती है और दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होने लगती है। इधर जॉब पर कैमरन लीजा को डायन और मार्टिन के बारे में बताता है और काफी परेशान सा होता है। लीजा कैमरन को अच्छा फील कराने के लिए आज बाहर घूमने के लिए कहती है और कैमरन भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। शाम को कैमरन लीजा से मिलने के लिए तैयार हो रहा होता है कि तभी उसकी नजर विक्टोरिया के घर पर पड़ती है जहां उसे डायन की कार दिखती है। ये देखकर कैमरन जल्दी से खिड़की की मदद से विक्टोरिया के घर के अंदर देखता है तो उसे डायन और विक्टोरिया एक साथ बैठी हुई दिखाई देती हैं और फिर ये दोनों किस भी करती हैं। इन दोनों को देखकर कैमरन लीजा के साथ बाहर जाने के बारे में भूल जाता है और इधर लीजा इसका इंतजार करती रहती है। सुबह डायन को विक्टोरिया के घर से जाता देख कैमरन विक्टोरिया को डायन से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन विक्टोरिया मना कर देती है। डायन को बचाने के लिए कैमरन मार्टिन के पास जाता है और उसे अपने प्लान में शामिल कर लेता है जिससे दोनों डायन को बचा सकें। कैमरन अपनी जॉब भी छोड़ देता है और इसकी माँ इसे फोन गिफ्ट करती है। कैमरन फिर से मार्टिन और डायन को करीब लाने की कोशिश करता है और डेट के बाद डायन मार्टिन को जंगल में ले जाती है
और उसका वहां खून पीकर उसे मार देती है और इसकी लाश लेकर कैमरन के पास आती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं एक वैम्पायर हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। घर पहुंचने के बाद विक्टोरिया कैमरन के पास आकर उसे आज आखिरी बार मदद करने के लिए कहती है, लेकिन जब कैमरन मना करता है तो वो कैमरन के गले पर नाइफ रख देती है और फिर हम विक्टोरिया और डायन को एक दूसरे से लड़ते हुए देखते हैं। डायन विक्टोरिया को समझाती है कि मैंने तुम्हारे लवर को नहीं मारा, बल्कि मैंने तो उसकी मरते वक्त मदद की थी। ये सुनकर विक्टोरिया डायन को छोड़ देती है और उसके साथ इंटीमेट होने का फैसला करती है और अपना अलग समूह बनाने के लिए यहाँ से दूर जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले डायन कैमरन को किस करती है और फिर अगले दिन से कैमरन आइसक्रीम पार्लर में काम करने लगता है और लीजा से भी अपनी गलतियों की माफी मांगता है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।